नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को हमारे YouTube ज्ञान की बातें ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि अगर आप बौद्ध धर्म से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम बताएंगे कि भारत में बौद्ध धर्म का उदय कब हुआ। भारत में बौद्ध धर्म का जन्म ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था और तब से यह भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का एक अभिन्न अंग बन गया है। वर्षों से संपूर्ण भारत में हिंदू और बौद्ध संस्कृतियों का एक अद्भुत मिलन होता आया है और भारत के आर्थिक उदय और सांस्कृतिक प्रभुत्व में बौद्धों ने महती भूमिका निभाई है। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक के शाही साम्राज्य का समर्थन और शाही समर्थन प्राप्त होने के बाद बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल गया। बौद्ध धर्म एक प्राचीन भारतीय धर्म है जो प्राचीन मगध साम्राज्य में और उसके आसपास उत्पन्न हुआ था, जिसे अब भारत में बौद्ध धर्म के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म के बारे में मूल विषय यह है कि यह गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित है। हालांकि बौद्धों के सिद्धांत मगध के बाहर भी फैले हुए हैं और उन्होंने दुनिया भर में कई अनुयायियों को बनाया है। बौद्ध धर्म के संस्थापक की शुरुआत एक कुलीन परिवार में शाक्य वंश के एक लड़के का जन्म से हुई। बुद्ध का मूल नाम सिद्धार्थ था और उनकी मां माया ने स्वप्न में देखा था कि 6 सफेद दांतों वाला एक सफेद हाथी उनकी दाहिनी में प्रवेश कर रहा था और केवल 10 महीने बाद 623 ईसा पूर्व में सिद्धार्थ का जन्म हुआ। शाक्य परंपरा के अनुसार मां आम तौर पर अपने पूर्वजों के घर में बच्चे को जन्म देती है और इसलिए रानी माया के अनुसार उसके पिता के राज्य में एक सीलबंद पेड़ के नीचे एक राजवंश में बच्चे का जन्म हुआ। सिद्धार्थ के पिता शाक्य वंश के प्रमुख थे और वे भारत और नेपाल की सीमाओं के भीतर रहते थे। अंततः जब समय बीत गया, बुद्ध बड़े हो गए और जीवन के दुख और गरीब लोगों के प्रभाव अधिक प्रभावित हुए। उन्होंने देखा कि उनके जीवन और लेखों का जीवन बहुत दुख और दर्द से भरा था कि एक दिन उन्होंने सब कुछ जीने और जीवन के बारे में सच्चाई जानने और दर्द से निराशा की प्राप्ति का निर्णय लिया। बुद्ध ने ध्यान देना शुरू किया और जल्द ही कई वर्षों तक अज्ञातवास और तपस्या में चले गए, जहां उन्हें पुनर्जन्म के जीवन चक्र की प्राप्ति को समझकर जागृत किया गया। बुद्ध ने संपूर्ण गंगा के मैदान में यात्रा की, शिक्षा दी और एक धार्मिक समुदाय का निर्माण किया। बुद्ध ने उच्च भोग और घोर तपस्या के बीच मध्यम मार्ग की भी शिक्षा दी। उन्होंने मन प्रशिक्षण का भी नेतृत्व किया, जिसमें नैतिक प्रशिक्षण, आत्मसंयम, ज्ञान और माइंडफुलनेस जैसे ध्यान संबंधी अभ्यास शामिल थे। उन्होंने पशु बलि प्रथा और जाति व्यवस्था की कड़ी आलोचना की। उनकी मृत्यु के कुछ घंटे बाद उन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा, जिसका अर्थ था जागृत व्यक्ति या प्रबुद्ध व्यक्ति। उनकी शिक्षाएं मूल रूप से बौद्ध समुदाय के साथ मठवासी अभ्यासों पर आधारित थीं। मध्य इंडो आर्यन ने इन शिक्षाओं को आगे के खंडों में निर्देशित किया और बाद में बेहतर संदर्भों के लिए अतिरिक्त ग्रंथों की रचना की। बौद्ध समुदाय 2 शाखाओं में विभाजित हो गया, पूरे हिमालय और पूर्वी एशिया में महायान और श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया में थेरवाद। फिर वज्रयान की बौद्ध परंपरा को महायान बौद्ध धर्म के एक भाग के रूप में वर्गीकृत किया गया है, लेकिन कुछ विद्वान इसे एक अलग शाखा मानते हैं। और हम बता दें कि बौद्ध धर्म का मतलब क्या है। बौद्ध धर्म या बौद्ध धर्म के प्रतीकों के अनुसार किसी भी देवता या देवता की पूजा नहीं की जाती है। इसके बजाय ध्यान केंद्रित करने पर आत्मज्ञान प्राप्त होता है, जो आंतरिक शांति और ज्ञान प्रदान करता है। बुद्ध के सिद्धांत आत्मज्ञान के जिस मार्ग पर विश्वास करते हैं वह रचना, ध्यान और ज्ञान प्राप्त करना है। इसलिए बौद्ध अक्सर ध्यान देते हैं क्योंकि उनका मानना है कि यह सत्य को जागृत करने में मदद करता है। बौद्ध धर्म के प्रतीकों की परंपराएं आपके लोगों को आत्मभोग और आत्मत्याग से बचाती हैं और 4 आर्य सत्य की शिक्षाओं को समझाते हैं, जो धर्म को समझने के लिए आवश्यक हैं। धर्म के संस्थापक बुद्ध को भगवान नहीं बल्कि एक विशिष्ट प्राणी माना जाता है और आदर्श के रूप में बुद्ध शब्द का ज्ञान प्राप्त होता है। 4 आर्य सत्य हैं: दुख का आर्य सत्य, दुख की उत्पत्ति का आर्य सत्य, समाप्ति का आर्य सत्य, आर्य सत्य जो दुख के अंत की ओर ले जाता है। बौद्ध धर्म का पहला और सबसे महत्वपूर्ण पाठ या शिक्षा कार्यकरण की श्रृंखलाएं या कार्यकरण की 12 जुड़ी हुई श्रृंखलाएं हैं।
सिद्धांत सभी को अनैतिक और कर्म के संबंध के बारे में सिखाता है, जिससे पूरी दुनिया पीड़ित होती है और चरण के माध्यम से मुक्ति की ओर ले जा सकती है। इस प्रकार बौद्ध धर्म के सिद्धांत में प्रेम, कृपा, मानवता, धैर्य और धर्म की परिभाषा को महत्व दिया गया है और उसका पोषण किया गया है। इसके अलावा अहिंसा या अहित की अवधारणा, करुणा और किसी को नुकसान न सिद्धांत की इच्छा और स्वयं के भीतर विश्वास जुड़ा हुआ है। बौद्ध धर्म बहुत ही वैध है और इसका उद्देश्य लोगों को शांति से अपने जीवन में मदद करना है। हेलो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और अगर आप बौद्ध धर्म के हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार।